बड़ी मीठी चर्चा। तो निवेदन यही है भाई, कथा तो कोई भी भगवान की आप उठा के देखो, प्रत्येक कथा भगवान की ओर इंगित करती है, इशारा करती है। तमसो मां ज्योतिर्गम, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, विनाश से विकास की ओर, परमात्मा की तरफ बढ़े। और सत्संग में जाओगे, कथा में जाओगे, तब उसकी कथा सुनने को मिलेगी तो मन उसमें लगेगा। एक बार ऐसा हुआ, श्री अवध में, अयोध्या में एक धर्मशाला में साधु लोग ठहरे हुए थे, बड़ी बहुत विशाल धर्मशाला। वहां एक भगत जी भी आके ठहर गए। और संतों का तो काम ही है, सुबह 4 बजे स्नान करे, सीताराम 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 सीताराम। अब वो भगत जी सो रहे थे, अब जैसे खड़े होके आए, बोल पड़े, बड़े प्रात से संत जन करते सीताराम, और तुम्हारे सीताराम ने कर दी नींद हराम। न तो स्वयं सोते हो, न दूसरे पड़ोसी को सोने देते हो। सीताराम सीताराम, क्या कर देगा सीताराम? संत ने कहा, भले आदमी, ये दाल रोटी मिल रही है, सीताराम की कृपा से मिल रही है। बोले हम नहीं मानते, सीताराम देता है। बोले भले आदमी, सबको सीताराम देता है, इतना दयालु है। तुम डेली स्तुति करो, आरती उतारो, तब भी भरपेट देगा। चाहे चकाचक गाली दो, फिर भी भूखा नहीं सुलाएगा। वारे भारत के ठाकुर, एक निवेदन और कर दूं, भूखा जगाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है। जगाता जरूर है। और एक निवेदन और करूं, अगर किसी दिन आप भूखे रह जाएं तो घबराना मत के भगवान हमसे अप्रसन्न हैं, रुष्ट हैं, दुखी हैं। अरे आपने देखा होगा, पहले कच्चे घर होते थे, घर पे कोई नाते रिश्तेदार आ जाए, आटा दाल चावल कम हो, बारिश पड़ रही हो, तो माँ बच्चों को बोलती थी, बेटा पहले तुम सो जाओ, मैं ये जो रिश्तेदार हैं उन्हें भोजन बना करके खिला दूं, बचेगा तो तुमको। बचा तो दिया, नहीं तो नहीं। अगर भोजन नहीं मिला आपको, किसी दिन ऐसे आपको भोजन नहीं मिला, तो आप ये न समझें कि भगवान हमसे रुष्ट हैं। रुष्ट नहीं, आपका भाग किसी दूसरे भक्त को दे दिया है, तुम्हें अपना लिया है, अपना मान लिया। जैसे माँ बेटे को बोलती है, तुम्हें यंत्र मान लिया। आप कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तीर्थाटन करते हो, संतों का सानिध्य करते हो, तो आप ये न समझे कि हम बहुत बड़े भगत जी हैं। ऐसा नहीं, भगवान ने यंत्र मान लिया है। भारत देश में लाखों लोग धार्मिक कार्य करवाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं सत्संग में, कथा में, लेकिन नहीं जा पाते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनाया नहीं है, यंत्र नहीं माना। और अगर आप जा रहे हैं तो समझना भगवान ने तुम्हें अपना लिया है। वो बैठ कर के अंदर प्रेरणा करता है, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा है, वो प्रेरणा करता है। भैया मेरे भक्त की बड़ी मीठी कथा हो रही है, थोड़ा सुना ला। उसने प्रेरणा करी और आप नहीं गए तो भगवान रूठ जाएंगे, तू तो ठीक है यहीं पड़ा। तो आज संत जी ने कहा, भले आदमी, ये दाल रोटी ठाकुर जी की कृपा से मिलता है, वहीं आओ जो मैं निवेदन कर रहा। भगत जी बोले, तो हमारी तुम्हारी शर्त लगी, हम 24 घंटे भूखे रह के बताएंगे। अगर भोजन मिल गया तो हम तुम्हारे चेला, और नहीं मिला तो तुम्हें हमारा चेला बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब तो भगत जी बिल्कुल गहन वन में चले गए। महाराज देख रहे हैं यहाँ भोजन कहाँ से आएगा। अब देख रहे हैं वन तो गहन है, लेकिन क्या करें, एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, गहन पत्तियां उनके बीच में छुप गए। बोले अब देखूंगा भोजन कहाँ से आएगा। अब वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, एक बंजारों का समूह आया, उन्होंने लंगर चालू किया, भोजन प्रसादी बनाई, सब बढ़िया तैयार किया भोजन। और जैसे ही भोजन बना, एक तरफ से शोर हल्ला हुआ, चोर आए, डाकू आए, डाकू आए। बेचारे बंजारे तो भाग गए, भोजन जो कहते हो। अब वो सोच रहा है, भाई भोजन तो आ गया, लेकिन पाऊंगा ही नहीं। अब डाकू आए, और डाकुओं ने जैसे ही देखा, सरदार देखो कितना सुंदर भोजन है, बिल्कुल ताजी ताजी, कोई बना के गया, खा ले। दस्यु सरदार बोला, खबरदार, किसी ने इसमें विष मिलाया है, क्योंकि मालूम होगा कि हम आ रहे हैं, खा जाएंगे, पूरा माल टाल वो ही ले जाएंगे। बोले देखो यहाँ कोई हो, किसी ने जिसने विष मिलाया यहीं कहीं होगा। अब जैसे ही एक बोला दिखाई दे जाए तो गोली मार दे, इतने में तो कांपा, पत्ते हले, बोले इधर ही है, नीचे आ। कि गोली मत मारो, बोली सुनी सभी तो भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। उसने कहा देखो भैया गोली मत मारो, आप जो कहेंगे, कि संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा, जो भी कहोगे भार सब उठाऊंगा, लेकिन गोली मत मारो। बोले नीचे आ।
उसने कहा देखो नीचे तो आ जाऊंगा लेकिन भोजन नहीं पाऊंगा। बोले भोजन तो पाना, बिस्मिल्लाह मिला के बैठा है। नीचे उतार तुम बात कह लो खोटी खरी, कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। जो बोलना है सो बोलो। वो हाथ में ले बेंत दस्यु सरदार बोला, आज तुझे रोटी बेंत मार के खिलाऊं। देखता हूं कैसे नहीं खाएगा। नीचे तो बिस्मिल्लाह के बैठा तभी तो नहीं खा रहा है। एक बोला महाराज इसमें कुछ नहीं। बोले खाओ। अब उसने रोटी खाई, रोता जा रहा है, खाता जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। दस्यु सरदार ने कहा बोले भाई तू तो मरा नहीं। बोले इसमें था थोड़ी कुछ। पूरी चर्चा बताई। बोले फिर तू खा क्यों नहीं रहा था? बोले तुमको नहीं मालूम, एक बाबा से शर्त हो गई। मैंने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं, अगर 24 घंटे में दे दे। मैं इतने गहन वन में आया, तुमने फिर भी भोजन करा दिया। जो डाकू थे उनका अभी हृदय परिवर्तन हुआ। और जो मैं भक्त की चर्चा बता रहा हूं, ये बहुत बड़े संत हुए श्री मलूक दास जी महाराज। और उन्हीं का दुआ है श्री हरि कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। ये मलूक दास जी उसी दिन से सब छोड़ दिया। बड़े दयालु। चलो 2 मिनट कीर्तन करते हैं, भजन प्रभु नाम गाएं, फिर आगे बढ़े। कलयुग में तो कथा ही प्रभु नाम है। कलयुग केवल हर गुण गाहा, और गावत नर पावे भव था। और इतने दयालु है। देखो भगवान को पाने में भगवान ये नहीं देखते तू क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, इससे लेन देन नहीं है। चांडालोप मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण, विष्णु भक्ति विहीनस्तु दुजो पशुपचाधमो। अगर कोई चांडाल होकर के भी भगवान के चरणों का भक्त है तो वो मुनि श्रेष्ठ और महात्मा से श्रेष्ठ है। न शूद्र भगवत भक्ता विप्र भागवता स्मृति। श्रुति कह रही है अगर कोई शूद्र होकर के भगवान का रसिक है तो महाराज वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहने के योग्य है। मामी पार्श्वाश्रित ये पेशी पाप योनिय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रस्ते पियांत पराम गतिम। गीताजी 9:32। पुंस्ते स्त्रीत्वे विशेषो जाति नामाश्रमादय न कारणम मद भजने भक्ति रे वै कारणम। आनंद रामायण। भगवान कह रहे मैं पुरुष नारी नपुंसक ये नहीं, ओनली भक्ति देखता हूं। कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट तज सोहे परम प्रिय। प्रभु नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
रामचंद्र सरकार की जय।